किष्किंधा पर्वत के पास राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से होती है। हनुमान एक वानर राज के मंत्री और अत्यंत बुद्धिमान भक्त थे। उस समय सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली से निर्वासित होकर भयभीत जीवन बिता रहे थे। हनुमान ने जब श्री राम का स्वरूप देखा तो तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे ब्राह्मण का रूप धरकर राम के पास आए और उनका परिचय लिया। जब उन्हें ध्यात हुआ कि ये अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं, तो उन्होंने अपना वास्तविक परिचय दिया और राम को सुग्रीव से मिलने ले गए। सुग्रीव ने राम से अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनके भाई वाली ने छल से उनका राज्य छीन लिया और उनकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया। वे पर्वतों में छिपकर जीवन बिता रहे थे। राम ने सुग्रीव से मित्रता का वचन दिया। बदले में राम ने सुग्रीव को राज्य दिलाने का आश्वासन दिया और सुग्रीव ने सीता जी की खोज में पूरी सहायता का वादा किया। राम और सुग्रीव ने मित्रता स्थापित करने के बाद एक दूसरे की परीक्षा भी ली। सुग्रीव ने राम की शक्ति देखने के लिए एक विशाल मृत शरीर दिखाया, जिसे उन्होंने भी हिला नहीं पाया था। राम ने सहज ही उसे पैर से दूर फेंक दिया। सुग्रीव को उनकी शक्ति का आभास हो गया। तय हुआ कि सुग्रीव वाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे और राम पीछे से उसका वध करेंगे। सुग्रीव ने वाली को पुकारा। दोनों भाइयों में भीषण युद्ध छिड़ गया, परंतु दोनों का रूप और बल समान था। राम यह पहचान न पाए कि सुग्रीव कौन है और वाली कौन, इसलिए उन्होंने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव युद्ध से हारकर लौट आए और राम से कारण पूछा। राम ने कहा कि दोनों समान दिखते हैं, इसलिए वे पहचान न सके। इसके बाद सुग्रीव ने अपने शरीर पर पुष्पमाला धारण की ताकि राम उन्हें पहचान सकें। दूसरी बार युद्ध हुआ। जैसे ही वाली और सुग्रीव आमने सामने आए, राम ने छिपकर एक बाण चलाया जो वाली के हृदय में जाकर लगा। घायल वाली जब धरती पर गिरा तो उसने राम से प्रश्न किया, आप इतने धर्मनिष्ठ और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, फिर क्यों आपने छिपकर मेरा वध किया? मैं आपके शत्रु न था, फिर क्यों यह अन्याय? राम ने समझाया कि वे क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। वाली ने अपने भाई से अन्याय किया, उसकी पत्नी और राज्य छीन लिया। यह अधर्म था और उसका दंड देना ही धर्म था। राम ने कहा कि अधर्म करने वाले को दंडित करना उनका कर्तव्य है। राम के वचनों को सुनकर वाली का मोह भंग हुआ। उसने अपनी भूल स्वीकार की और अंत समय में राम को प्रणाम किया। उसने सुग्रीव को राज्य सौंपने की आज्ञा दी और अपने पुत्र अंगद को राम की सेवा में समर्पित किया। वाली के वध के बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बने। हनुमान, जांबवंत और अंगद सहित संपूर्ण वानर सेना राम की आज्ञा में आने लगी। वर्षा ऋतु आने के कारण राम ने सीता की खोज की योजना कुछ समय के लिए स्थगित की और सुग्रीव से कहा कि वर्षा के बाद अभियान आरंभ किया जाएगा। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद भी जब सुग्रीव अपने राजभोग में मग्न रहे और सीता की खोज का कार्य आगे नहीं बढ़ा, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण के क्रोधित होने पर सुग्रीव ने तुरंत अपनी भूल मानी और वानर सेना को बुलाकर चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा। वानरों के दल चारों दिशाओं में फैल गए। उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा से लौटे वानर कोई समाचार न ला सके, परंतु दक्षिण दिशा में गए दल में हनुमान, जांबवंत और अंगद थे। वे समुद्र किनारे पहुंचे, परंतु आगे का मार्ग अवरुद्ध था। उसी समय उन्होंने जटायु के भाई संपाति से मुलाकात की। संपाति के पंख सूर्य के समीप जाने के कारण झुलस गए थे और वह उड़ नहीं सकता था। उसने अपनी दृष्टि से बताया कि सीता लंका में रावण के महल में कैद हैं। यह सुनकर सब प्रसन्न हुए। अब समस्या यह थी कि समुद्र लांघ कर कौन जाएगा। जांबवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। बचपन में हनुमान ने अनेक अद्भुत कार्य किए थे, परंतु आर्षियों के शाप से वे अपनी शक्ति भूल गए थे। जांबवंत के स्मरण दिलाने पर हनुमान को अपने सामर्थ्य की याद आई। वे पर्वताकार होकर समुद्र लांघने के लिए तैयार हुए। हनुमान विशाल रूप धारण करके समुद्र तट पर खड़े हुए और गर्जना कर लंका की ओर उड़